So today we are going to start history, okay? Chapter 1, a period of transition, okay? So class 8 में basically हम modern history के बारे में पढ़ेंगे, okay? जो भी development modern history में हुए उसके बारे में पढ़ेंगे, okay? क्लास 7 में हमने medieval history के बारे में पढ़ा था, क्लास 6 में हमने ancient history के बारे में पढ़ा था, क्लास 8 में हम modern means recent जो history है उसके बारे में पढ़ेंगे, okay? So first we are going to study about a period of transition. अब ये transition की बात क्या है? What is the meaning of transition? So basically transition is a period that starts from medieval से लेके मॉडर्न की तरफ, ओके? अब मिडिवियल एंड मॉडर्न के बीच का जो फेज है उसे क्या बोलेंगे? अ फेज ऑफ ट्रांजिशन. गॉट इट? फेज ऑफ ट्रांजिशन. एंड दिस फेज, ट्रांजिशन फेज, ये ऐसा एब्रप्टली नहीं हुआ है. इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ग्रेजुअल प्रोसेस का क्या मतलब? धीरे धीरे डेवलपमेंट हुए. फॉर एग्जांपल इफ यू लुक इनटू द यूरोप, देन इट स्टार्टेड इन द 13th century, ओके? And if you look into the India में ये period कब हुआ? Period of transition somewhere around 17th to 18th century. Got it? So it was gradual process. Okay? So if you talk about the India की अगर बात करें तो just because of Britishers, India was captured by the, or you can say colonized by the Britishers. इंडिया को ब्रिटिश ने colonize कर रखा था and उन्होंने बहुत सारा administrative changes, culture changes, language as well as एजुकेशनल चेंजेस लाए, जिसकी वजह से पूरे इंडियन सोसाइटी पर बहुत इम्पैक्ट हुआ. फॉर एग्जांपल उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस किया. रेलवे के इंट्रोड्यूस होने से बेसिकली पीपल का मूवमेंट फास्टर हो गया. नाउ पीपल एंड गुड्स एंड सर्विसेज कुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ कंट्री टू अदर पार्ट इजीली. ओके, बहुत इजी तरीके से एक पार्ट से दूसरी पार्ट ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता था. एज वेल एज उनकी आर्मी की भी मूवमेंट फास्टर हो गई थी. क्यों? जस्ट बिकॉज रेलवे से आर्मी को कहीं पर भी रिलोकेट कर सकते थे. ओके, देन दे हैड इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन. इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया. ओके, वुड डिस्पैच हम उसमें देखेंगे. तो बेसिकली उससे क्या हुआ कि इंडियन जो सोसाइटी थी, ओके, दे गॉट न्यू कॉन्सेप्ट, okay, of you can say democracy, liberty, fraternity, equality, nationalism. ये सारे वर्ड्स क्या हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी सब सिर्फ इतना याद रखो कि बहुत अच्छे जो मॉडर्न सोसाइटी को बिल्ड करने वाले जो कॉन्सेप्ट थे उनका इंट्रोडक्शन हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी. ओके, ब्रिटिश की एजुकेशन पॉलिसी से इंडिया पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा. ओके, जो इंडिया की यू कैन से ओल्ड रिचुअल्स थे वो चेंज हुए टुवर्ड्स मॉडर्नाइज. इंडिया मॉडर्न की तरफ इवॉल्व हुआ. ओके, सो हम देखेंगे इस चैप्टर में, हम देखेंगे फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूरोप में कैसे चेंजेस आए एंड लेटर ऑन इंडिया पर भी देखेंगे आगे के चैप्टर्स में. ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूरोप. So towards the end of the middle age के ending में basically there were many changes which were going on in Europe. Okay, अब middle age किसे बोल रहे हैं? Period starting from 500 CE to 1500. Okay, 500 से 1500 टाइम पीरियड का जो टाइम पीरियड था, हिस्ट्री का टाइम पीरियड था, उसे यूरोप का मिडिल एज बोलते हैं. ओके, अब इस टाइम पीरियड में बेसिकली देयर वर मेनी चेंजेस व्हिच वर गोइंग ऑन. ओके, फर्स्ट वाज फ्यूडलिज्म. ओके, फ्यूडल सिस्टम क्या हो रहा था? डिसइंटीग्रेट. ओके, डिसइंटीग्रेट. अब ये फ्यूडल सिस्टम होता क्या है डिटेल में बताता हूं. ओके, फ्यूडल सिस्टम ऐसा था, ओके, जो पहले की जो इट वाज एन इकोनॉमिक सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम क्या था? बेसिकली ये इकोनॉमिक सिस्टम था. पहले की जो सोसाइटी होती थी तो यूरोपियन सोसाइटी, तो उसमें जो पूरा लैंड होता था उसका ऑनर कौन था? उसका ऑनर किंग हुआ करता था. ओके, और वो किंग क्या करता था? किंग अपना जो पूरा लैंड एरिया था वो अपने सबऑर्डिनेट को दे देता था. फॉर एग्जांपल ये किंग हो गया. ओके, इसने किसको लैंड दिया? बी को. ओके, और इसको क्या बोला? लॉर्ड. ओके, सबसे ये भी किंग भी लॉर्ड ही बोला जाता था. बट
ये इससे जूनियर था, ओके, इसे क्या बोलेंगे, लॉर्ड, ओके। अब जितना भी किंग के पास लैंड था उसने ऐसे ही बहुत सारे लॉर्ड्स को अपना क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ओके। ये सारे क्या है, लॉर्ड हैं, ये क्या है, लॉर्ड है, ओके। एंड अब इन लॉर्ड ने क्या किया, बहुत सारा लैंड है पूरे कंट्री में, तो किंग ऑनर कौन है, इनडायरेक्टली ऑनर सारे लैंड का किंग है, किंग के पास है। तो इन्होंने क्या किया, अपने लॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो वेल्थी लोग, जो रिच पीपल होते थे, जो रिच लोग, बड़े लोग होते थे, वो लॉर्ड बोले जाते थे, ओके। अब इन लोगों, दे बिकेम द ऑनर ऑफ द लैंड, अब ये लैंड के ऑनर हो गए, ओके। और इनको क्या करना पड़ता था, उस पर एग्रीकल्चर करना पड़ता था। एग्रीकल्चर कौन करता था, ये नहीं करते थे, दे वर ओनली द ऑनर। अब यहाँ ये जो लॉर्ड थे उनके पास बहुत सारे सर्वेंट्स रहते थे और इन सर्वेंट्स को क्या बोला जाता था, सर्व, ओके। स्लेव्स टाइप के थे, बंदी थे ये लोग, मींस दे वर असाइन्ड टू पर्टिकुलर लॉर्ड, ओके। अब ये अपने लॉर्ड पर बहुत सारे सर्व्स हो गए, तो ये किस पर डिपेंडेंट है, ये पर्टिकुलर लॉर्ड पर डिपेंडेंट है। इनका लॉर्ड जो इनको बोलेगा, ये जो सर्व है, ये जो लोग हैं, इनको जो ये लॉर्ड बोलेंगे वो करना पड़ेगा। दे वर स्लेव, बंदी थे, ओके। सो दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम वाज कॉल्ड फ्यूडलिज्म, ओके। यहाँ एक लॉर्ड होता है और फ्यूडल यू कैन से स्लेव्स होते हैं, गॉट इट। सो इन स्लेव्स को लॉर्ड की बात माननी पड़ती थी। एंड इस टाइप का अब ये बताओ, ये सिस्टम अच्छा है कि गंदा, बुरा है, क्यों, क्योंकि बेसिकली इनके पास तो कोई राइट ही नहीं है, ये लॉर्ड के ऊपर होगा कि इनको खाना देना है कि नहीं, ओके। सो दिस वाज नॉट गुड इकोनॉमिक सिस्टम, ओके। ये सिस्टम सही नहीं था। तो धीरे धीरे यूरोप में क्या हो गया, फ्यूडल सिस्टम क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, ओके। डिसइंटीग्रेट मींस धीरे धीरे गायब होने लगा। एंड यूरोप टर्न टुवर्ड्स द मॉडर्न एजेस, यूरोप मॉडर्न एज की तरफ कन्वर्ट हुआ, अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, okay. There were so many you can say social changes which marked the beginning of the modern age, okay. So also disintegration of the feudal system was one of the system, okay, got it. फिर आगे हम और पढ़ेंगे, एक तो ये फ्यूडलिज्म का डिसइंटीग्रेशन, देन रिनेसेंस, okay. Second was renaissance, third was reformation, and fourth was discovery voyages or discovery of the new land, okay. न्यू कॉलोनीज, न्यू वर्ल्ड का डिस्कवर होना, नए लैंड एरियाज का। सो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। फर्स्ट फ्यूडल सिस्टम समझ में आया। सो सेकेंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस वाज रिनेसेंस। अब रिनेसेंस का मतलब क्या होता है, रिनेसेंस मीन्स rebirth or revival of the ancient Greece and Rome knowledge, okay. अब ancient Greece and Rome की जो you can say learning material थे, उनका फिर से यूरोप में revival हुआ, लोग फिर से उनको पढ़ना स्टार्ट किया। एंड जब भी लोग पढ़ाई करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे सोशल डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी अच्छी बनेगी, got it. So basically there was renaissance, there was development in the novel reading, लोगों ने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे साइंटिफिक डिस्कवरीज बढ़ने लगी, ओके। इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग, यहाँ लर्निंग में इंटरेस्ट है, मींस पढ़ाई में लोगों को इंटरेस्ट आया, ओके, गॉट इट। सो देयर वाज रिनेसेंस, ओके। थर्ड वाज रिफॉर्मेशन, ओके। अगर क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो यूरोप में जो चर्चेस हुआ करते थे, दे वर वेरी डोमिनेंट, बहुत ही डोमिनेंट होते थे। दे वर इंटरवेनिंग इन द ऑल पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक मैटर, ओके। किसी भी राजा को अगर राजा बनना है तो वो कौन डिसाइड करता था, वो एक चर्च, he has to take permission from the church. Authority of Pope was very powerful. पोप की अथॉरिटी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई। तो यहाँ यूरोप में बेसिकली चर्चेस, सारा जो काम होता था वो कौन करते थे, चर्चेस करते थे, ओके। तो अब क्या हुआ, बेसिकली अब लोगों ने इन चर्चेस का विरोध किया, बोला यार हर चीज में आप लोग इंटरफेयर कर रहे हो, तो हमारा फ्रीडम कहाँ है। सो बेसिकली यहाँ रिफॉर्मेशन में क्या हुआ, देयर वाज सेपरेशन फ्रॉम द,
ये जो कैथोलिक चर्च होता था या क्या होता है, क्रिश्चियन का जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस करते हैं वो कैथोलिक चर्चेस होते हैं। अब कैथोलिक चर्चेस से सेपरेट होके यहाँ क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हुआ। ओके, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का क्या मतलब, बेसिकली नया चर्चेस हुआ एंड उसको क्या बोलेंगे, प्रोटेस्टेंट चर्चेस। अब ये प्रोटेस्टेंट थे, ये ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, ये पोप की अथॉरिटी के विरुद्ध थे। मींस कि अथॉरिटी मींस चर्च एज अ पॉलिटिकल सेंटर के खिलाफ थे प्रोटेस्टेंट वाले। ओके, तो ये बोलते थे हमें अपने रिलीजन को अपनी सोशल लाइफ में इतना डोमिनेट नहीं करना चाहिए। So reformation basically refers to certain changes in the, you can say, practice of the Catholic churches. Okay, Catholic churches की जो orthodox practices हुआ करती थी उनसे चेंज होके एक सेपरेट चर्चेस बनाना एंड इनकी प्रैक्टिसेस का विरोध करना। ओके, पोप की अथॉरिटी एज वेल एज ये जो ऑर्थोडॉक्स मींस हर चीज में इंटरफेयर करेंगे। ओके, तो यू कैन से मॉडर्नाइज। ये प्रोटेस्टेंट चर्च थे, आपको ऐसे ध्यान रखना है कि मॉडर्न थे, ये ज्यादा रिलीजन में बिलीव नहीं करते, मींस ये कट्टर नहीं थे, ये क्या थे, कट्टर थे। ओके, गॉट इट। सो रिफॉर्मेशन, another important discovery was the voyages of discovery। अब क्या होता था, फॉर एग्जांपल जो यूरोपियन रूलर्स होते थे वो सेलर्स को पैसे देते थे कि यू शुड डिस्कवर न्यू प्लेसेस। ओके, नई जगह डिस्कवरी करो सो दैट हमें क्या मिल सके, उस कॉलोनी से रॉ मटेरियल का सप्लाई। अब होता क्या है, वॉयजेस मींस बहुत बड़ी बड़ी शिप होती थी, तो सेलर्स को क्या बोला जाता था, बेटा आप लोग जाओ और हमारे लिए जगह ढूंढ के लाओ, कोई ऐसी प्लेस आप लोग डिस्कवर करो जहां कोई ना हो, सो दैट हम उस एरिया से क्या कर सके, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके हम अपने होम पर ला सके। ऐसा वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी। तो अब ये जो वॉयजेस थे दे वर फाइनेंस। अब फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी शिप लेके अगर उसमें सी में जाना है वन एरिया टू अनदर एरिया और नई चीजें डिस्कवर करनी है तो आपको पैसे की जरूरत बहुत ज्यादा होगी। तो बेसिकली ये जो मनी की रिक्वायरमेंट थी वो कौन फाइनेंस कर रहा था, लोकल रूलर्स। ओके, जो यूरोपियन लोकल रूलर थे ये फाइनेंस कर रहे थे। तो देयर वाज वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी एंड इन डिस्कवरी में अमेरिका डिस्कवर हुआ, ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर हुआ, इंडिया डिस्कवर हुआ, अफ्रीका डिस्कवर हुआ एंड फिर यूरोपियंस ने क्या किया, इन सारी एरियाज को धीरे धीरे कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया और यू कैन से कोलोनाइजेशन करना स्टार्ट किया। ओके, सो ये शिप का मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट वो था, पीरियड था ट्रांजिशन, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। पीरियड ऑफ ट्रांजिशन में ये सारे डेवलपमेंट हुए, इसके अलावा भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। ओके, बट बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन ऑल दीज 4 डेवलपमेंट। ओके, तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम समझ में आया। सेकंड वाज रिनेसेंस, दैट इज रीबर्थ और रिवाइवल ऑफ द एंशिएंट ग्रीस knowledge. Okay, then reformation, certain movement against the certain practices of the Catholic churches and voyages of discovery. Okay, voyages of discovery का क्या मतलब, नए लैंड की खोज करवाना। ठीक है।